वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से गुड्स कहलाते हैं और क्या सर्विसेज होती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, उनके बीच में अंतर, उसके बाद फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, देन डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद हम आपको बताएंगे सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल यूज और गुड्स, और उसके बाद जो है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। सो प्लीज बी अटेंटिव अबाउट दैट। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा इन सभी के बारे में, और यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम मोर करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज हम किसे कहते हैं? गुड्स मीन्स दे आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल का मतलब होता है कि हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो गुड्स हमेशा जो है उस तरह का उसको कहा जाता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसका कोई आकार होता है। जबकि सर्विस दे आर नॉन टेंजिबल इन नेचर, यानी इनटेंजिबल नेचर का होता है। आप उसके नाम से जान जाते हैं बट उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। दैट मीन्स उसका कोई आकार नहीं होता है, आप उसे छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते हो, तो उसको हम सर्विस कहते हैं। दोनों ही चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर उसे प्रोवाइड करता है। दोनों सेटिस्फैक्शन देते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को, लेकिन डिफरेंस होता है उसकी आइडेंटिटी का। सेकंड इज कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं यदि जरूरत है तो, यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता होती है। आप साथ के साथ गुड्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए सर्विस के लिए किसी भी स्टॉक की जरूरत नहीं होती है। गुड्स में कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुड्स जो है मूवेबल होता है। लेकिन सभी गुड्स मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल भी होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, आप सोचेंगे कि बिल्डिंग तो चलती नहीं है, फिर गुड्स की कैटेगरी में क्यों आती है? क्योंकि कैन बी ट्रांसफर्ड, कर सकते हैं, 100% नहीं। तो गुड्स जो है दो तरह के होते हैं, मूवेबल और नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल में जो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उनको गुड्स कहा जाता है। जैसे ट्रीज है, अगर हम देखें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर, तो गुड्स की डेफिनेशन जो है इस प्रकार से दी है कि एवरी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज, एवरी काइंड ऑफ द थिंग्स, इवन दे आर अटैच्ड विद द लैंड लाइक ग्रीन ग्रास, बट नॉट ऑक्शनेबल क्लेम। ऑक्शनेबल क्लेम गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जा सकता है, और सर्विस का जो है ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है जो स्किल्स उसके अंदर है सर्विस प्रोवाइड करने की, वो किसी और पर्सन को नहीं दे सकता, उसकी जानकारी उसी को रहेंगी। तो इस तरह से सर्विस आपकी नॉन मूवेबल होती है। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि आप नेचर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ प्रोसेस प्राप्त हो जाते हैं, उनको हम फ्री गुड्स कहते हैं। इकोनॉमिक गुड्स जिनके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है, वो आपके इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। फ्री सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। अब सर्विस भी इसी तरह से होती है कि प्रकृति के द्वारा सर्विस आपको मिल सकती है। जैसे एयर होती है, एयर जो है गुड्स भी कह सकते हैं हम और सर्विस भी है। सर्विस क्यों है? क्योंकि दिखाई नहीं देती, लेकिन फील हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्विस
एसी लगा दिया हमने हवा खाने के लिए, तो उसमें पैसा पे करना पड़ेगा आपको, जितना एसी चलाएंगे उतना पैसा पे करना पड़ेगा। सर्विस आप ले रहे हैं, उसके लिए आपको पे करना है, तो वो इकोनॉमिक सर्विस होगी। देन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स दे कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। They can be classified in two different categories. One is the consumer goods can be classified in two categories, that primary goods and secondary goods. दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। Producer goods are those goods they produced by factories by using the primary goods to producing secondary goods. तो वो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जैसे मशीनरी, ये हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं। कंज्यूमर सर्विस एंड प्रोड्यूसर सर्विस। कंज्यूमर सर्विस कौन सी होती है? जो कि कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट की जाती है, टीचिंग, हेल्थ ऑपरेशंस, बैंकिंग, ये सभी कंज्यूमर सर्विस है। जबकि बैंकिंग को हम दोनों पार्ट में लेते हैं, कंज्यूमर सर्विस भी होती है और प्रोड्यूसर सर्विस भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कब बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, तो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाता है। टीचिंग कंज्यूमर सर्विस है, डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन, यदि किसी मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाया जाता है, तो प्रोड्यूसर सर्विस है। सिंगल यूज गुड्स मीन्स गुड्स जो कि एक बार आप यूज करते हैं, उसके बाद जो है उसको फेंक देते हैं या वो बचता नहीं है। जैसे मैंगो है, मैंगो आपने खरीदा और कंज्यूम करने के बाद में कुछ नहीं बचा, तो सिंगल यूज गुड्स हो गया। ड्यूरेबल यूज गुड्स का अगेन एंड अगेन आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल, आपने एक बार खरीदा, आज भी उसी से स्कूल गए, कल भी उसी से जाना है, नेक्स्ट डे भी उसी से जाना है, तो अगेन एंड अगेन यू कैन यूज द गुड्स, दैट इज अ ड्यूरेबल इन नेचर, काफी लंबे समय तक जो है चले। देन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स मीन्स द गुड्स इज ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और एनी इंडिविजुअल्स। ऐसा गुड्स जो कि किसी इंडिविजुअल के पास उसका मालिकाना हक है, प्राइवेट गुड्स कहलाएगा। पब्लिक गुड्स का को देखें तो जिसको पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनाया गया है वो आपका पब्लिक गुड्स होगा, कि उसको जो कोई भी कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्क बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो पार्क में कोई भी घूम सकता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स जिनको कहा जाता है, वहां पर कोई भी पर्सन जो है अपना इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज द पब्लिक सर्विसेज होती है। पब्लिक गुड्स होता है, यानी हमको केयर करनी है उसकी, और वो जो है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड आपको करता है, दैट इज कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करता है। और हॉस्पिटल जो पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस उनका कर सकते हैं। दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, द सप्लाई इज मच मोर देन द डिमांड। फ्री गुड्स ऐसे उन गुड्स को कहा जाता है जो कि नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में आपको दिए जाते हैं, उनकी सप्लाई हमेशा डिमांड से ज्यादा होती है। जैसे ट्रीज होते हैं, घास होती है, ये सभी नेचर के द्वारा सप्लाई की जाती है। हवा होती है, बरसात होती है, सब फ्री गिफ्ट है। गुड्स हुज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा होती है, जो आर्टिफिशियल गुड्स होते हैं या जिनको तैयार किया जाता है, जैसे कपड़ा, कार्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। फ्री गुड्स दे पोसेस यूटिलिटी बट विच आर नॉट स्केर्स। फ्री गुड्स के अंदर यूटिलिटी तो होती है लेकिन स्केर्स नहीं होती। दे आर अवेलेबल इन स्केर्स, जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं वो स्केर्स अवेलेबल है। फ्री गुड्स का एग्जांपल, वी डोंट हैव टू पे व्हेन वी टेक अ सैंड इन द डेजर्ट, water in the ocean and rivers. These are some example of free goods. They are provided by the nature as free of gift. But economic goods के मामले में they command a price and can be bought in the market. इसको आप उसके प्राइस होते हैं और उसको जो है मार्केट से आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉप, शेविंग क्रीम, फुट बियर्स, क्लॉथ्स,
फ्लोर्स, ये सभी चीजें जो है इकोनॉमिक गुड्स की कैटेगरी में आती है। तो आपको अंतर समझ आ गया होगा कि जिनके लिए आपको पे नहीं करना है वो फ्री गुड्स होते हैं, और जिनके लिए कुछ पे करना है वो आपके इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। फ्री सर्विसेज, सर्विसेज विच कैन नॉट बी बॉट इन द मार्केट and are rendered due to love and affection. Free services, we don't have to pay any price for these goods. For example, services of parents for their children, love and affections of the brothers and sisters, all these are the free services, example of free services. Because without free services, no any person can live in society. कुछ ना कुछ उसे जो है फ्री जरूर मिलना चाहिए, और उस फ्री का महत्व कम नहीं होता जीवन में, उसका महत्व जो है आर्टिफिशियल कमोडिटी से या आर्टिफिशियल सर्विस से कहीं ज्यादा होता है। आर्टिफिशियल कमोडिटी सेटिस्फैक्शन आपको जरूर देंगी, लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा जितना कि फ्री गिफ्ट सेटिस्फैक्शन होता है, जिनको आप मार्केट से खरीद नहीं सकते। आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि आप फ्री गिफ्ट जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो इमोशन के द्वारा जनरेट होती है, अफेक्शन के द्वारा जनरेट होती है, उसको हम मार्केट से खरीद सकें। इसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज, सर्विसेज विच कैन बी बॉट इन द मार्केट, ऐसी सर्विसेज जिनको हम मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ना सर्विस है हमारी, फ्री नोट्स लेना सर्विस है, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर के इलाज कराना सर्विस की कैटेगरी में आता है। वी पे अ प्राइस फॉर दीज गुड्स, इन गुड्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको प्राइस पे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर टू ए पेशेंट, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विसेज ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन सर्विसेज ऑफ एनी अदर पर्संस जो कि एक्सपर्ट है सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसे मैकेनिक होता है, टीवी अगर हमारा खराब हो जाता है तो हमें कोई चिंता नहीं होती कि मार्केट में जाकर के हम जो है सर्विस ले सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। इसी तरह से यदि कार खराब हो जाती है उसके लिए भी आप मार्केट से सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्विस के एग्जाम्पल है। नाउ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, दीज गुड्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, उनको हम जो है कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जो हमारी डिमांड को, हमारी वांट को, हमारी इच्छा को सीधे तौर से संतुष्ट करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। दे आर यूज फॉर कंजम्पशन, वो कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बटर, ब्रेड, फ्रूट एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स दीज सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर इनडायरेक्टली, ऐसे गुड्स जो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो है कंज्यूमर को संतुष्ट करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और उसके एग्जांपल, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल्स, सीड्स, ट्रैक्टर्स, कार्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर सर्विसेज, द कंज्यूमर डायरेक्टली यूज द सर्विसेज, जिस तरह से गुड्स हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है, उसी तरह से सर्विस भी हमारी कंज्यूमर सर्विस होती है कि कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करना सर्विस के थ्रू कंज्यूमर सर्विस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अ टेलर स्टिचिंग अ शर्ट फॉर ए कस्टमर, डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, अ टीचर टीचिंग अ स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कंज्यूमर सर्विसेज। Whereas producer services are those services which satisfy the want of consumer indirectly, ऐसी सर्विसेज जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर की नीड को पूरा करती है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलर स्टिचेज अ शर्ट फॉर ए रेडीमेड गारमेंट शॉप, नॉट फॉर द कंज्यूमर। इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन ए प्रोडक्शन यूनिट, दैट आर द प्रोड्यूसर सर्विसेज, क्योंकि वो जो है कंज्यूमर के लिए नहीं कर रहा है उसको, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये काम कर रहा है, इसलिए हम उसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। सिंगल यूज गुड्स एंड ड्यूरेबल यूज गुड्स, सिंगल यूज गुड्स विच कैन बी ओनली यूज्ड वंस,
They are finished only in one use. For example, bread, butter, egg, milk, fruits, etc. They are single-used goods. Whereas durable-use goods, goods which can be used again and again for a long period of time. कैसे गुड्स जिनको लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, एक बार हम खरीदते हैं और बहुत बार उसे मेनी टाइम्स हम यूज करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, फर्नीचर, टेलीविजन, स्कूटर, कार्स, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, ये सभी जो हम एक बार परचेज करते हैं और काफी दिन तक, इवन मोर देन 5 years तक हम जो है उनका यूज अच्छे से करते हैं, सेटिस्फेक्शन के साथ करते हैं. सिंगल यूज, they are exhausted in one's production process. For example, coal, raw material, seeds, manures, etc. Durable goods के अंदर they are used in production again and again. For example, machines, tools, tractors, and implements. All these are the example of durable use goods. Now, private goods and public goods. Private goods are privately owned and enjoyed by individuals. जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुड्स जिनका ओनरशिप जो है किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है, फैमिली के हाथ में होता है, उनको हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस, कार, व्हीकल possessed by a person, all these are the example of private goods. Whereas public goods means goods owned and enjoyed by the society as a whole. कैसे गुड्स जो है पूरी सोसाइटी के द्वारा, पब्लिक के द्वारा जो है एंजॉय किए जाते हैं, वो आपके पब्लिक गुड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्क, पब्लिक प्लेसेज, रोड्स, कम्युनिटी हॉल्स, एक्सेट्रा. इसके बाद रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. Goods and services have a multi-dimensional role to play in an economy. These are human bonds. Number 1, human bonds are unlimited. जैसा मैंने बताया था सेक्शन नंबर 1 में कि इकोनॉमिक्स में हम एलोकेशन करते हैं ह्यूमन बॉन्ड्स के लिए. जो ह्यूमन बॉन्ड्स होती है अनलिमिटेड होती है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती. और दे आर ऑल्सो एवर इंक्रीजिंग, और वो जो है बढ़ती रहती है. The availability of different goods and services like clothes, shoes, furniture, etc. These are the limited. गुड्स की जो संख्या है, गुड्स की जो भंडार है वो लिमिटेड होता है, और उस भंडार को अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एलोकेशन हम करते हैं, और ऐसी साइंस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है. Now production, the action of making or manufacturing from components of raw material or the process of being so manufactured. प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट प्लस प्रोसेस इक्वल टू आउटपुट. रॉ मटेरियल की हेल्प से प्रोसेस करने के बाद में फिनिश गुड्स जो दैट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर्स, वो तैयार किया जाता है. ऐसी फॉर्म को या इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, और जो कि इकोनॉमी का एक पार्ट होता है. Now investment, the action or process of investing money for profit. Increase in the production of goods and services will also determine the level of investment. The larger the surplus, the larger is the productivity capacity of the economy. So if the production of goods and services is more, it is likely that the consumptions will be more and the investment will also be more. And now questions, do it yourself. क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आपको जवाब देना है, व्हाट आर द प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स. प्राइवेट और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना है. एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 3. थैंक यू.